राधे राधे सभी भक्तों को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, कैसे उनका ध्यान रखना है, उन्हें क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, उनकी मालिश वगैरह हमें कैसे करनी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए। तो आप ये देख रहे हो, ये है बथुआ, इसको मैंने उबाल लिया है। सर्दियों वाइज सीजन जो होता है उसी हिसाब से हमें कान्हा जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे कि अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में हमें बथुआ, मेथी, पालक, गाजर, मूली, मटर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका भोग लगाना चाहिए। और हम भी इस चीज को यूज करते हैं क्योंकि ये गर्म भी रहती है, स्वादिष्ट भी लगती है। जैसे कि हरा साग, हरे साग के साथ बाजरे की रोटी। तो इन चीजों का भोग भी हमें लड्डू गोपालों को लगाना चाहिए। लेकिन हमें भोग कैसे लगाना है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मैंने बथुए का रायता बनाया है, हेल्थी बहुत होता है खाने में, लेकिन अगर मैं इसको नीचे बैठाकर खिलाऊंगी तो कान्हा जी को ठंड लगेगी, ऑब्वियसली हमें भी साथ में ठंड लगेगी। तो हमें क्या करना है, अपने कान्हा जी को ऊपर ले जाना है छत पर, या फिर आपके बालकनी में वगैरह कहीं पे भी धूप आ रही हो वहां पर बिठाना है और तब कान्हा को भोग लगाना है, और वो भी गुड़ के साथ। तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बैठकर खानी है। जैसे कि पराठे गरम गरम अच्छे लगते हैं, ठंडे नहीं अच्छे लगते। सर्दियों में हमें गर्म चीजें, जैसे तवे से बनी हुई चीजें, बिल्कुल ठंडी चीजें नहीं खिलानी है कान्हा जी को। रोटियां भी गरम गरम, पराठे भी गरम गरम, और जैसे रायता ठंडा होता है तो धूप में बैठाकर इसको खिलाना चाहिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। तो आज निकल गई है धूप, तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल को धूप में बैठाऊंगी और उनकी इत्र से मालिश करूंगी, क्योंकि अपने लड्डू गोपालों को धूप लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें भी ठंड लगती है। जैसे कि हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, वैसे ही मेरे कान्हा जी को भी धूप में बैठना अच्छा लगता है। आप मेरे कान्हा जी को देख सकते हो, कितने ज्यादा ठंडे हो रहे, बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी को धूप में बैठाया जाए थोड़ी देर और उनकी मालिश की जाए। उनके कपड़े वगैरह हैं, जैसे कि ओढ़ना है, बिछौना है, जो भी है वो सारे मैं सोच रही हूँ कि धूप में सुखा दूं, थोड़े से गर्म हो जाएंगे, क्योंकि ठंडियों में तो धूप का मजा ही कुछ और है। तो आप देख सकते हो कान्हा जी ने कैप निकाल ली है, बिल्कुल ठंडी लग जाएगी बाबू, कैप ओढ़ लो। तो हमें अपने कान्हा जी को धूप भी जरूर लगानी चाहिए और उनकी धूप में ही मालिश करनी चाहिए। अगर आपसे हो सके तो आप धूप में ही स्नान करवाइए, क्योंकि अगर धूप में स्नान करा जाएगा तो कान्हा जी को ठंड नहीं लगेगी। तो मैं ये नहीं कहती कि आप जल्दी उठकर उनकी पूजा पाठ करो, आप लेट भी कर सकते हो, वो बाल गोपाल है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, बस अपने कान्हा जी को ठंड से बचाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उनकी इत्र की सेवा कैसे करें, तेल की मालिश कैसे करें। इत्र नहीं है तो वैसे तो केसर का इत्र ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो आप घी की भी मालिश कर सकते हो, उससे भी शरीर के अंदर गर्माहट रहती है। तो धूप में अच्छे से इनके बिस्तर को बिछा दिया है, थोड़ी सी कंबल वगैरह को धूप में डाल दिया है, क्योंकि हमें कान्हा जी के कपड़े भी अच्छे से धूप में डालने चाहिए, थोड़ी धूप लगानी चाहिए उनको भी, वरना सर्दियों में अजीब से ही हो जाते सीले सीले से। और मैं अपने कान्हा जी को यहाँ पर बैठाने वाली हूँ, और हमने अपने बाल गोपाल को जो भी मुझे इनका भोग देना है, इस तरीके से थोड़ी सी धूप जरूर लगनी चाहिए अपने लाला को। बहुत ठंडे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे, पर ठंडे हो रहे हैं, तो हमें भी अपने लड्डू गोपालों को इसी तरीके से बैठाना है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा टोपा निकाल दो, खुजली वगैरह लग जाती है सर में, थोड़ी धूप लगे शरीर को इस तरीके से। तो अब मैं इनके लिए भोग का सामान लेकर आती हूँ, यहीं पर भोग लगाऊंगी धूप में ही। तो भोग में ले आई हूँ। नाश्ते में मैं अपने कान्हा जी को फ्रेश नाश्ता देती हूँ जो कि हेल्थी हो। हमें हमेशा हेल्थी खाना सर्व करना चाहिए कान्हा जी को। जैसे ये भीगे हुए चने हैं, इसमें हरी दाल और होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो हरी दाल कभी और अलग अलग मैं देती रहती हूँ। ये साथ में सीजन वाइज फ्रूट्स है, अमरूद जो कि बहुत विटामिन पहुंचाता है, साथ में दूध है, गुड़ है। तो इस तरीके से मैं अपने कान्हा जी की
नज़र उतारती हूँ पहले, क्योंकि वो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारे लगते हैं। और फिर मैंने सोचा कि पहले अपने कान्हा जी को रिलैक्स कर दूँ, टोपी वगैरह निकाल दूँ और उनकी अच्छे से नज़र उतार लूँ। और फिर इनको, ये भीगे हुए चने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, अपने बच्चों को भी देना चाहिए और कान्हा जी को भी खिलाना चाहिए। ये हेल्थी खाना मैं अपने कान्हा जी के लिए, और गुड़ के साथ दूध भी हेल्थी होता है, हमें ज़रूर देना चाहिए। और ये जो अभी आज जो फ्रूट चले हुए हैं, आजकल सर्दियों के जो फ्रूट हैं, वो भी हमें अपने कान्हा जी को देना चाहिए। तो मैं अब कान्हा जी का जो भी मन करेगा वो खा लेंगे, दूध भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे, या फिर चने वगैरह भी खा लेंगे, जो भी इनका मन करेगा। इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ अपने कान्हा जी को, क्योंकि हमें ज़रूर फ्रेश और हेल्थी खाना ज़रूर भोग लगाना चाहिए अपने कान्हा जी को। इस तरीके से मैं उनका भोग लगाती हूँ। अभी तो ये सुबह का नाश्ता है, और जो शाम का खाना है वो अलग ही बनाया है मैंने। आज मैंने कान्हा का फेवरेट बनाया है। मेरे कान्हा को दही, दूध, रायता ये पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने उनको भोग लगा दिया है अच्छे से, गुड़ का भी, दोनों को, और उनसे प्रार्थना भी कर ली है कि वो इस भोग को स्वीकार करें, भोग लगाएं। मैंने अपने कान्हा को सुबह सुबह नाश्ता दे दिया है। मैं ये 9 बजे तक, 9:30 बजे तक दे देती हूँ, लेकिन आज स्नान मम्मी ने करवा दिया था जल्दी सी, क्योंकि मशीन लगी हुई थी, मैंने लत्ते धोए थे, बहुत काम हो जाता घर का। अब मैंने अपने कान्हा को हेल्थी खाना, ये नाश्ता दे दिया है। इसके बाद मैं भोग लगाऊंगी, पहले इनकी मालिश करूंगी, थोड़ी सी धूप वगैरह लगने दो। बेटा हटो, धूप छोड़ो कान्हा के लिए, उसकी छाव मत करो, हट जाओ। तो इस तरीके से तो मैंने कान्हा जी के सामने, या तो मैं खाना या नाश्ता 10 मिनट रखती हूँ, या फिर रखती हूँ 15 मिनट। इससे ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि इतने में ही भगवान जी भोग लगा लेते हैं। तो ये मैं रख लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सारे खाने में मिक्स कर दूंगी, या फिर बच्चों को खिला दूंगी, या फिर मैं खुद पालूंगी उस चीज़ को। तो ये मैं हटाती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कान्हा जी के कपड़े निकाल कर अच्छे से उनकी इत्र मालिश की जाए। इत्र मालिश मैं बता दूं आपको, आपको इत्र लेना है केसर का। केसर का इत्र बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आपके पास केसर का इत्र नहीं है तो आप घी से भी मालिश कर सकते हो। मैंने उनके कपड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि आज हवा भी नहीं चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कान्हा जी की मालिश अच्छे से कर सकते हैं इत्र की, क्योंकि इत्र की मालिश करना इन्हें बेहद पसंद है। अगर आप इस तरीके से, मैंने उनके कपड़े निकाल दिए हैं। स्नान तो इन्होंने पहले ही कर लिया था, मालिश नहीं हो पाती थी, कान्हा जी की इत्र सेवा नहीं हो पाती थी, तो वो चीज़ करने के लिए मैं इन्हें ऊपर लेके आई हूँ। स्नान मम्मी ने करवा दिया था, तो मैं इनका इत्र से थोड़ा सा मालिश कर देती हूँ, जो कि इन्हें अच्छा लगे। इस तरीके से ये करना बहुत 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 ज़रूरी होता है अपने कान्हा जी को, क्योंकि इत्र सेवा ज़रूर करनी चाहिए अपने लड्डू की, अपने कान्हा की। इस तरीके से थोड़ी सी इन्हें धूप लगे तो अच्छा है। इस तरीके से दोनों की कर ली है। कपड़े मैंने इसलिए निकाल दिए हैं क्योंकि धूप ज़्यादा तेज है, और तेज़ धूप में तो ठंड नहीं लगेगी और हवा भी नहीं चल रही है। तो इस तरीके से हम कर सकते, क्या पता कल धूप निकले ना निकले, क्या पता, मुझे भी ले ले काट के वीडियो, क्या पता कल को ज़्यादा ठंड हो जाए, तो आज ही अपने कान्हा जी को सेक लूँ थोड़ा सा, ताकि उन्हें भी अजीब सा ना लगे, क्योंकि छाँव में रहते रहते ठंड में ठठरते रहते हैं, इंसान ही ठठरते रहते हैं, तो भगवान है। तो इसलिए हमें इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग ठंड में भागते हैं कि भाई धूप निकल आई, चलो धूप में चलो, इसी तरीके से हमें अपने कान्हा को भी वो करना है। तो इस तरीके से मैंने उन्हें ऊपर ऊपर से कपड़े पहना दिए हैं, ताकि थोड़ी सी उन्हें धूप लगे। इस ऐसे मैंने उनको लुक दे दिया है खाटू श्याम का, ताकि इन्हें हवा थोड़ी सी भी ना लगे, इस तरीके से। लेकिन जो मैंने वो की है मालिश, वो मैंने अच्छे से कपड़े निकाल कर की है। अब है कान्हा की बारी। माधव की मालिश मैंने कर दी है, उनका श्रृंगार, तुलसी, सारी चीज निकाल दूंगी। तो इस तरीके से कान्हा के लत्ते निकाल रही हूँ। ऊपर ऊपर ही रुक जा, पहले लत्ते निकाल लेंगे अपनी चौल।
से ढक लिया है अपनी शॉल में ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और फिर मैं इनकी भी अच्छे से इत्र सेवा कर दूंगी क्योंकि इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। धूप में बैठने से शरीर को बहुत आराम मिलता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कि आप भी अपने कान्हा जी की इस तरीके से सेवा कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। अच्छे से धूप लगेगी इनको, अच्छे से इनके चरणों की मालिश मैंने कर दी है इत्र सेवा, जो कि इन्हें बेहद पसंद है। तो इस तरीके से आप अपने कान्हा की सेवा कर सकते हो, अपने लाला की सेवा कर सकते हो, मालिश वगैरह कर सकते हो इस तरीके से, तो जैसे मैंने की है। और फिर उसके बाद आप इन्हें कपड़े पहना सकते हो। तो ये मैं अपने कान्हा के लिए खाना तैयार कर लाई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि भोग सेवा इस तरीके से, तो मैं बैठ गई हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि दही, लस्सी, रायता, ये सारी चीज़ें ठंडी चीज़ें होती हैं। तो ठंडी चीज़ों का भोग अगर हम, जो ठंडी चीज़ें होती हैं, इसका भोग हम अपने कान्हा जी को धूप में बैठकर लगाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उन्हें ठंड लग जाएगी, रायते से ज़्यादा चढ़ जाता है। और लेकिन ये चीज़ें सर्दियों में खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि रायता, आलू का रायता, गाजर का रायता सर्दियों में बहुत खाया जाता है गुड़ के साथ। और जैसे कि आलू गाजर की सब्जी, हरा साग, मेथी की सब्जी, मेथी के पराठे, ये सारी चीज़ें सर्दियों वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी हमें भोग लगाना चाहिए। मैं ज़्यादातर अपने कान्हा जी को जो भोग लगाती हूँ वो खाना बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। और हमें कान्हा जी को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, और बीच बीच में भी आप पिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि खाने बिना कहीं कान्हा जी के अटक ना जाए। तो इस तरीके से आप धूप में बैठकर भोग लगाइए, फिर थोड़ी देर अपने कान्हा जी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें सारी चीज़ों के बारे में बताइए, तभी कान्हा जी का मन लगता है और तभी वो हमसे खुश हो पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी के साथ अपना समय बिताया। तो मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। और ये मैंने कचरी सुखाई थी और इसको मिक्सी में पीस कर इसका इतना अच्छा पाउडर बना दिया है। जैसे कि अगर टमाटर ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो आप ये पाउडर डाल सकते हो कान्हा जी के भोग में, आप इन कचरियों का पाउडर डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है और हेल्थी भी रहता है क्योंकि ये जो कचरियाँ होती हैं ये सर्दियों में ही खाई जाती है, ये सीजन वाइज चीज़ें होती है। तो मैंने ऐसे मसाला बना लिया है, आप भी बना के सब्जी में डालकर देखिए, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और आप इसे बंद करके रख सकते हो, ये खराब भी कभी नहीं होता है कि कभी ये पाउडर खराब कभी